सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं यही दुआ करती हूँ आप सभी का त्योहार धूमधाम से मने। अन्याय और अधर्म पर सत्य की जीत के प्रतीक होलिका दहन के शुभ अवसर पर समस्त नागौरवासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं सभी के घरों में, परिवार में होली के इस महान अवसर पर सभी के जीवन में रंग भर जाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली के पावन पर्व पर एवं शीतला अष्टमी के पावन पर्व नगर परिषद दाहोद के आमजन व निवासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। होली के देवता इलोजी उर्फ नाथुराम जी की मूर्ति का पुनरुद्धार लगभग 225 साल बाद किया गया है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होली के दिन 12:15 बजे की गई। पंडित नितेश दवे ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मुख्य यजमान आनंद पुरोहित द्वारा नाथुराम जी का अभिषेक, पूजन और यज्ञ कर प्राण प्रतिष्ठा करवाई। पुष्करना समाज नागौर के अध्यक्ष गोविंद लाल मुत्था ने बताया कि पुष्करना समाज होली के पर्व पर विभिन्न गैर आदि के साथ खूब आनंद पूर्वक इसे मनाते हैं और पूर्वजों की इस परंपरा को हर हाल में जीवित रखने के लिए समाज कृति संकल्पित है। समाज के सचिव संजय कुमार व्यास ने बताया कि ललित आचार्य और नारायण पुरोहित की देखरेख में लगभग 25 दिन तक मूर्तिकारों ने काम किया और जीवंत प्रतिमा बनाई, जिसमें विजय व्यास, उमाशंकर व्यास आदि का भी भरपूर सहयोग रहा। आज के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मुख्य यजमान आनंद पुरोहित के साथ सुशील जोशी ने धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण किए। इस अवसर पर ओम प्रकाश मुठा, घनश्याम आचार्य, ठाकुर दत्त व्यास, नारायण बोहरा, अशोक कल्ला, जगदीश बोहरा, राजेश मुत्था, देवेंद्र राज कल्ला, मनोज व्यास, वीरेंद्र पुरोहित, गोपाल जोशी, अरविंद बोड़ा, अंकित मुत्था आदि उपस्थित थे। कौन है इलोजी उर्फ नाथुराम जी? कहा जाता है कि इलोजी की सगाई हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के साथ हो रखी थी और विवाह का दिन भी पूर्णिमा को तय हो रखा था, किंतु हिरण्यकश्यप ने जिद करके होलिका को अग्नि में बैठाया ताकि प्रहलाद को खत्म किया जा सके, क्योंकि होलिका को यह वरदान था कि अग्नि में वे जल नहीं सकती है। एक तरफ होलिका अपने भाई की बात रखने के लिए भतीजे को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई और दूसरी तरफ नाथुराम जी बारात लेकर पहुंच गए, लेकिन अपने वरदान का दुरुपयोग करने के कारण होलिका जलकर भस्म हो गई। भावावेश में आकर इलोजी अपने मानसिक संतुलन खो बैठे और उस अग्नि में कूद पड़े जो शांत हो चुकी थी। उसके बाद वे अपने मानसिक संतुलन को खोकर इधर उधर भटकने लगे और राख उछालने लगे, लकड़ियां फेंकने लगे। तभी से होली खेलने की शुरुआत हुई। अपना मानसिक संतुलन खोने के बाद लड़कियों और औरतों को छेड़ने लगे। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने इनको भैरू जी का अवतार बनाकर शहर के बाहर द्वारपाल के रूप में स्थापित किया। लोठों का चौक में काली पोल के बाहर पुष्करना समाज द्वारा लगभग 400 सालों से भी पहले स्थापित मूर्ति लगभग 225 साल बाद वापस इसका जीर्णोद्धार हुआ है और इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। स्वादेवा भवन्तु सरस्वती सह दीपितिरस्तुः सह विचासः सुसमाधि विचासः शन्नो दिव्या पृथिव्या सन्नो अप्याः। आप आनंद जी पुरोहित, आज के मुख्य यजमान, आज की प्राण प्रतिष्ठा के हवन के बारे में कुछ बताएं। ये इलोजी उर्फ नाथुराम जी की मूर्ति नागौर में पुष्करना समाज द्वारा लगभग 400-450 साल पुरानी स्थापित है और इसका पिछले 225 साल बाद आज इस साल वापस पुनर्निर्माण हुआ है, पुनरुद्धार हुआ है। और जब किसी मूर्ति की वापस प्रतिष्ठा की जाती है तो उसका हवन यज्ञ आदि किया जाता है। आज पंडित नितेश दवे के सानिध्य में ये पूजन हवन आदि करके और इसकी पुनः प्राण प्रतिष्ठा की गई है। और ज्ञात रूप से ऐसा कहा जाता है कि होलिका जो थी वो उसके पत्नी थी नाथुराम जी की और इनका विवाह हो नहीं पाया। तो जो होलिका थी इसको वरदान था कि वो अग्नि में जल नहीं सकती, इसलिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए
को काम में किया। और जिस दिन इनका शादी होना था पूर्णिमा के दिन, उसी दिन ये घटना हुई और इस कारण से नाथूराम जी विकसित हो गए और मानसिक रूप से विकसित स्थिति में उन्होंने रात आदि उड़ाना और लकड़ियाँ इधर उधर फेंकना, मानसिक संतुलन खो बैठे थे और ऐसा कहा जाता है तभी से रात आदि उड़ा करके होली। ये जो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा, जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा आज हो रही है वो हमारे नाथूराम जी कहते हैं, इसको जोधपुर में इलोजी भी बोलते हैं। 400 सालों से ये मूर्ति हमारे यहाँ है। हर साल होली पे इसका रंग और रोगन होता है। इस बार पूरा नए सिरे से इसको 250 साल से बनाया गया है और ये हमारे पुष्करना न्यात समाज की तरफ से इसकी आज हवन पूजन और प्राण प्रतिष्ठा की गई है और हमेशा होली पे इनका रंग रोगन हमारे द्वारा आज पीढ़ियों से करते आ रहे हैं। ये जो यहाँ पर नाथूराम जी की पूजा हुई है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं हमारे को। ये इलो जी की प्रतिमा है जो कहा जाता है कि होलिका के पति है। जब होलिका शहीद हो गई थी उसके बाद ये भगवान के भक्त थे और इनकी जो ये मूर्ति है यहाँ पर 400 वर्ष पूर्व स्थापित की गई थी। उसके बाद 250 साल के बाद इसका ये पुनः जीर्णोद्धार हुआ है जिसमें समाज के सभी वर्गों का सहयोग प्राप्त हुआ है और आज इसका जो ये अनुष्ठान का कार्यक्रम हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा करके मूर्ति को पुनः स्थापित किया गया है। इसके साथ ही मुनि टेक्शन और चतुर्नार पूजन चाली की मूर्ति का भी नव स्थापित करके पूरे परिवार को एक साथ बिठाया गया।